Hello dear students, welcome to the Quantum Guru. My name is Brajesh Kumar Chaudhary and here I am with a physics challenger from Geometrical Optics. So the question is in front of your screen and it states, a person with a rectangular face size 2a cross 2h looks in front of a plane mirror. The distance between the two eyes are 2b. To view image of his face completely, find the minimum width of the plane mirror needed, minimum height of the plane mirror and minimum area of the plane mirror. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर आती है और जो कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो हाइट होती है पर्सन की हाइट का आधा। इसी तरह से फेस की हाइट को देखने के लिए जो मिनिमम हाइट मिरर की होगी वो हाइट होगी पर्सन के फेस की हाइट की हाफ। बट देयर इज़ अ कैविट हियर। ये आंसर तब आएगा व्हेन द बोथ आइज आर एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर दोनों आइज हॉरिजॉन्टल लेवल से डिविएट हो गई तो फिर पर्सन की फेस की हाइट से हमें थोड़ी सी कम हाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे ये समझते हैं। जैसे हमारी ये एक आई है और इस आई का एक एंगुलर विड्थ है और इसके बगल वाली आई का भी एक एंगुलर विड्थ है। एंगुलर विड्थ का मतलब कि इस रीजन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमें दिखेगा, इस रीजन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखेगा। चूँकि हमारी आइज हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो हमारा जो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर स्पैन है देखने का, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बढ़ रहा है। और चूँकि दोनों आइज एक ही डायरेक्शन में, इससे वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों को कंबाइन करने से विड्थ नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हमारे पास दो आई के बजाय तीन आई होती या एक ही आई होता तो उससे हमें फेस की हाइट देखने में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दो आई होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हमारा एंगुलर स्पैन देखने का बढ़ रहा है, इसलिए हमें थोड़े से कम विड्थ से भी काम चल सकता है। और इस बात को हम लोग प्रॉपरली प्रूव करते हैं। हम निकालने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें मिरर के कितने विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है, एक ह्यूमन फेस है, रेक्टेंगुलर मान लिया सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए। ए बी उसके फेस की विड्थ है और उसको देखने के लिए मिरर के डब्ल्यू विड्थ की ज़रूरत पड़ रही है और उसको उसके जो भी फेस की हाइट है उसको देखने के लिए मिरर के एच हाइट की ज़रूरत पड़ रही है। तो हाइट का कैलकुलेशन आसान है और उसको मैं करने भी नहीं वाला हूँ। अगर पर्सन के फेस की हाइट 2h है तो ऑब्वियसली उसको देखने के लिए उसको मिरर की h हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम जो मेन काम करने वाले हैं उसको अपने फेस की विड्थ देखने के लिए मिरर की कितने विड्थ की ज़रूरत पड़ने वाली, इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसका कैलकुलेशन के लिए ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ए बी ऐसे है और इसके लिए मिरर ऐसे, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ। तो ए बी यूँ हो गया तो इसके लिए मिरर को मैंने ऐसे बना दिया। इस स्थिति में मैं डायग्राम को थोड़ा सा बेटर वे में ड्रॉ कर पाऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हुआ है। तो इस डायग्राम में आप देखो ये प्लेन मिरर की विड्थ दिखा है। इस ये जो प्लेन मिरर है बेसिकली ये विड्थ पार्ट है और ये फेस का विड्थ पार्ट है ए बी। तो ए और बी फेस के दो एक्सट्रीम्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है ट्वाइस ए। ये डॉटेड लाइन फेस की सिमेट्री लाइन है और E1 E2 दो आइज़ हैं और 2B उन दोनों आइज़ के बीच की डिस्टेंस है। तो मुझे कम से कम विड्थ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मुझे पहली बात तो मुझे मिरर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं कंप्लीट इमेज देखना चाहूँ, यानी कि मुझे ये एंड दिख जाए और ये एंड दिख जाए, तो मैंने कंप्लीट फेस देख लिया। तो मुझे कम से कम विड्थ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इस एंड से रे निकले और मिरर के सुटेबल पॉइंट पर गिरे और मेरी फार्दर वाली आई पे जा कर के गिरे। तो यानी कि अगर मैं इस फेस के इस एंड की इमेज इस आई से देखूं और फेस के इस एंड की इमेज इस आई से देखूं तो मैं कम से कम विड्थ से काम चला सकता हूं। तो इसको मैं रे डायग्राम में दिखाता हूं। तो मुझे एक ही इमेज अगर मुझे मिरर की कम से कम विड्थ चाहिए तो मैं एक ही इमेज देखना चाहूँगा E2 आई से और B की इमेज देखना चाहूँगा E1 आई से। तो एक रे चलती है ए से और मिरर के एक सुटेबल पॉइंट पर गिर करके रिफ्लेक्ट हो करके E2 आई पे आती है। तो यानी कि पर्सन ने ए की इमेज देख लिया। इसी तरह से B की इमेज देखने के लिए B से रे चलती है, मिरर के एक सुटेबल पॉइंट पे गिरती है और वो E1 आई पर पहुंच जाती है। तो उसने ए को भी देख लिया, बी को भी देख लिया, यानी कंप्लीट फेस के विड्थ को देख लिया। तो अब मुझको, आप ध्यान से देखो, तो मुझे एक्चुअली मिरर के सिर्फ इतने ही लेंथ की ज़रूरत है। तो बचे हुए लेंथ को आप काट के फेंक दीजिए। आई डोंट रिक्वायर दैट थिंग। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर इज़ ओनली दैट mn और यही मिनिमम विड्थ है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है।
तो इस कैलकुलेशन करने के लिए एक काम और करते हैं, सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, चुटकियों में हो जाएगा। m और n से मैंने नॉर्मल बनाया m और n पर यूँ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर हो गए। और अब आप देखो E1 और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो E1 और B की यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये A हो गई, और A के ऊपर B और चला गया, यानी कि A प्लस B। तो ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है N और B के आगे, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी A प्लस B की हाफ। तो अब इसको मैंने डायग्राम में यहाँ दिखा दिया, यानी कि दिस डिस्टेंस इज A प्लस B बाई का आधा, और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी A प्लस B का हाफ। तो मुझको मिरर की कितने विड्थ की ज़रूरत पड़ रही है, रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द मिरर इज W। तो ये जो W होगा इस कंप्लीट लेंथ ट्वाइस A से मैं ट्वाइस ऑफ A प्लस B बाई 2 को माइनस कर दूँ, तो मुझको मिरर की मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड मिल जाएगा, और ये सिंपल करने पे आने वाला है A माइनस B। तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, A माइनस बी फेस के एक एक्सट्रीम से नियरेस्ट आई की दूरी। तो मुझे सिर्फ इतनी ज़रूरत पड़ी है, अगर मेरा ये फेस है, फेस के इस एक्सट्रीम से नियरेस्ट आई के बीच की जो दूरी है, दैट इज़ द मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड A माइनस बी। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, मिनिमम विड्थ ऑफ द मिरर नीडेड A माइनस बी। दूसरे पार्ट का आंसर डायरेक्ट था, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड इज H। तो ऑब्वियसली मिनिमम एरिया ऑफ द मिरर नीडेड इज द मिनिमम विड्थ इनटू मिनिमम हाइट, दैट विल बी A माइनस P इनटू H। तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया, और अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे और फटाफट इसके नंबर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लवली क्वेश्चन। एंजॉय फिजिक्स।